सस्ता पॉडकास्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज का दूसरे एपिसोड जो सवाल है, वाल्मीकि जी कौन थे और किस घटना ने उनको रामायण लिखने को प्रेरित किया। विशाल जी, वाल्मीकि जी जो थे जी। वो प्रचेता के 10वें पुत्र थे। अच्छा। ठीक है, उनका एक नाम लोह जंगवी कहा जाता है। कुछ हम्म। किताबों में मैंने पढ़ा, जी। जितना मैंने सुना पढ़ा उसमें लोह जंगवी बताया जाता है। हम्म। एक बार जब ये अपने माता पिता के साथ जंगल में जा रहे थे, जब ये बहुत छोटी आयु के थे, हम्म। तो इनका अपने माँ बाप से बिछड़ना हुआ। जी। अब उसमें उस घटना में इनके माता पिता की हत्या हुई या फिर इनके माता पिता को विवशतापूर्ण इनको छोड़ के जाना पड़ा। हम्म। तो ये उस समय जंगल में छोड़ दिए गए हम्म। जब भीलों ने आक्रमण करा था इनके माता पिता पर। अच्छा। तो कोई ऐसी घटना हुई कि इनको अलग होना पड़ा अपने माता पिता से। जब ये अपने माता पिता से अलग हो गए तो फिर उन भीलों ने इन्हें पाला, जो जंगल के आदिवासी होते थे हम्म। उन्होंने इनको पाला। उन्हीं के संग रहना सहना रहा इनका। हम्म। जब ये बड़े हुए तो उन्होंने इनका ब्याह करा। अच्छा। और जब ये उनके संग रहे तो उन्होंने वहाँ की ही वृत्ति सीखी, जो उनका घर चलाने की जो भी कार्य करते थे, वो जो भी दिनचर्या रहती थी वही इन्होंने सीखा। तो एक नाम इनका रत्नाकर डाकू भी पड़ा। वाल्मीकि जी के बारे में जब भी नाम आता है तो मेरे मन में वही कहानी आती है, रत्नाकर डाकू जी। जी। डाकू भी कहते थे इन्हें। अच्छा। पर क्या हुआ कि ये जब डाकू बन गए, मतलब जो इन्होंने दिनचर्या सीखी वहाँ रहने की, हम्म। जो भी पालन पोषण की क्रियाएं करते थे, लूट पाट, तो ये वही करते रहते थे और वही सीखते थे। तो एक अच्छा। दिन क्या हुआ, भगवान महादेव के कहने पर हम्म। एक दिन नारद जी और ब्रह्मा जी जब पहुंच गए महादेव के पास, तो उन्होंने कहा कि हमें राम नाम की महिमा जाननी है, कि राम नाम की महिमा कितनी बड़ी है। हाँ। तो वो कहते हैं कि आप जाओ, एक रत्नाकर नाम का डाकू है, हम्म। वो बहुत बड़ा पापी है इस समय पृथ्वी पर। हम्म। उस पे इतना दोष लगा हुआ है हम्म। कि कुछ कह नहीं सकते, इतनी हत्याएं लगी हुई हैं उसके ऊपर, कोई हिसाब नहीं है। तो ये जाते हैं दोनों। हम्म। भगवान शंकर ने बोली कोई बात तो, कुछ तो बात होगी उसमें। बिल्कुल। तो ये दोनों जाते हैं, नारद जी और ब्रह्मा जी हम्म। जाते हैं रत्नाकर के सामने जाके, उसके रास्ते पे पड़ जाते हैं। तो ये जी। रत्नाकर डाकू क्या करता है, इनको बांध लेता है, अच्छा। पकड़ लेता है दो चार साथियों के साथ। हम्म। तो एक लोहदंड होता है इसके हाथ में, मतलब लोहे का अच्छा। एक औजार होता है, जी। शस्त्र होता है, जिससे ये अपनी रक्षा करता था और मारता पीटता था लोगों को। जी। तो ये उनसे कहता है कि तुम ब्राह्मण कहाँ से आए, हम्म। और मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, और अगर तुम मुझे अपने ये वस्त्र आभूषण नहीं दोगे तो। हम्म। तो कहते कि हम तो तुम्हें दे देंगे, हम्म। पर तुम एक बात बताओ कि तुम ये जो कार्य कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो। हाँ। जो तुम ये मार काट करते हो, लूट हाँ। पाट करते हो, इससे तुम्हें क्या फल मिलता है। क्या फल मिलेगा जी। ठीक है, तुम ये अपने ऊपर पाप चढ़ाए जा रहे हो, हम्म। ये क्यों कर रहे हो तुम। तो ये कहते हैं कि ये तो हमारी दिनचर्या है। हम्म। कहते हैं तुम मुझे ज्ञान मत दो, हम्म। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। कहते हैं ठीक है, हमें मरने में कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। तुम कर देना हमारी हत्या, पर हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे देना हमें पहले मरने से। हम्म। कहते क्या, कहते हैं अपने घर परिवार वालों से जाके पूछो हम्म। कि जो तुम ये पाप कर रहे हो, हम्म। इस पाप के भागीदार वो होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल। तो रत्नाकर कहता है कि क्यों नहीं होंगे, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। उसको ऐसा लगता है, हाँ, कॉन्फिडेंस होता है उसको। उसको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है अपने परिवार पे, अपने बिल्कुल। माता पिता पे, कि जो कि हम जो मैं, वो यही कहता है कि जो मैं करता हूँ मेरे माता पिता, मेरा परिवार सब बराबर बराबर खाते हैं, अब जो मेरा पाप होगा वो भी बराबर लेंगे। जैसे एक आम इंसान कहता है कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ, हाँ, अपने कि परिवार के लिए कर परिवार रहा के हूँ, लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल। अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, हम्म। सब यही कहते हैं। सब यही कहते हैं। मैं जीवन जी रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए जी रहा हूँ, पत्नी के लिए जी रहा हूँ, माता पिता की सेवा करने के लिए जी रहा हूँ, जो भी कमा रहा हूँ अपने माता पिता के लिए कमा रहा हूँ, हम्म। परिवार के लिए कमा रहा हूँ। तो ऐसे ये कहते हैं कि बहुत विश्वास होता है, कहते हैं कि जाऊँगा, बताता हूँ मैं उन्हें, पूछता हूँ। तो पहले जाते अपने पिता के पास, कहते कि पिताजी ऐसे ऐसे है, और दो मैंने ब्राह्मण पकड़े हैं, वो कह रहे कि जो मेरा पाप है उसमें आप भागीदार हो या नहीं हो, आप हम्म। मेरे पाप भोगोगे नहीं भोगोगे। कहते बेटा देख, जब तू बच्चा था मैं बाप था, हम्म। मैं पिता था तेरा, जो कर्म करता था उससे तुझे पाला पोसा बड़ा करा। हम्म। ठीक है, आज मैं बुढ़ा हूँ तो मैं बच्चे के समान हूँ, और हम्म। आज तू जवान है तो तू पिता के समान है। हम्म। ठीक है, आज तेरा कर्तव्य है कि तुझे हमारा भरण पोषण करना है। करना है, अब तू बिल्कुल। क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे हमें कोई कोई अर्थ मत। नहीं पड़ता। अच्छा। ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो जो तेरा पाप है बेटा वो तुझे ही भोगना है, हमें नहीं भोगना, क्योंकि हमने मेरे कर्म मेरे साथ है, तेरे कर्म तेरे तेरे साथ है। साथ है, बिल्कुल। ठीक है, जी। तो पिता का जवाब सुन के हम्म। थोड़ा दुख होता है। हम्म। फिर जाते हैं माता के पास,
माता कहते कि माता जो मैं पाप करता हूँ उसका तुम भागीदार हो या नहीं हो। माता कहती कि बेटा तेरे सब कार्य में हम भागीदार तो नहीं कहला सकते, खासकर जब तेरे पापों की बारी आएगी। बिल्कुल। जो तेरे कर्म है वो तो तू ही जानता है, तूने अच्छे करे हैं कि बुरे करे हैं। बुरे करे हैं, पर बिल्कुल। तू जो लेके आता है उसमें हमने भागीदारी रखी है, जो भी तू लाता था खाने पीने का, लूट पाट का जो भी तू लाया उसमें हमने हिस्सेदारी दिखाई, और हम उसका जो भी फल बनेगा वो हम भोगेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। और जो तेरे पाप कर्म है, जो तूने हत्याएं करी है, उसके भागीदार हम नहीं है। क्योंकि हम तू अगर हिस्से की बात कर रहा है तो मैंने तुझे अपनी गर्भ में पाला 9-10 महीने, तू उसका हिसाब दे दे, हम तेरे को इसका हिसाब दे देंगे। तो माता की बात सुन के थोड़ा और दुखी होता है, फिर जाता है पत्नी के पास। पत्नी को कहते कि जो मैं पाप करता हूँ उसके तुम भागीदार हो या नहीं हो। पत्नी कहती देखो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप जो भी लाते हो, खिलाते पिलाते, जो भी भरण पोषण का कार्य है, अगर उसमें कोई गलत वृष्टि हो जाती है, गलत कार्य हो जाते हैं, तो उसमें भागीदार हैं हम, पर आपके पाप में भागीदार नहीं है। क्योंकि पाप और जो कर्म है आपका, वो आपका है, हमारा नहीं है। क्योंकि हमने नहीं कहा कि आप किसी की हत्या करो, किसी की लूट-पाट करो या चोरी करो या डकैती करो। वो आपने खुद एक अपना प्रोफ़ेशन चुना है, अपनी एक प्रणाली को चुना है कि मैं इससे ही घर चलाऊँगा। बिल्कुल। पत्नी के कहने पर और दुखी होते हैं। पत्नी कहते हैं कि हम आपके पाप के भागीदार नहीं हैं, आपको खुद भोगना पड़ेगा। खुद, जी। फिर अपने बच्चे से पूछते हैं, बच्चे कहते हैं पिताजी आप जो लाओगे हम तो उसी से खाएँगे पिएँगे। हमें क्या पता पाप क्या है, पुण्य क्या है। आपका कर्म है, जो आपको करना है वो करो। बिल्कुल, और बच्चों ठीक है? बच्चों को इतना पता कहाँ होता हाँ, है। बच्चे को इतना मतलब नहीं होता। बिल्कुल। तो दुखी होते हैं कि भाई मेरा जो पाप है वो मुझे भोगना पड़ेगा, और मैं इतना बड़ा दुष्ट बन गया। मतलब इतना मोह माया ने मुझे घेर लिया, मेरे परिवार वालों ने 1 सेकंड नहीं लगाई मुझे धुतकारने में। मतलब अच्छा। जो मैंने गलत काम करा है उसमें मेरा साथ उन्होंने नहीं दिया। नहीं दिया। अब उसकी आंखें खुल रही है। हाँ, आँखें खुल जाती है उसकी, दुखी मन से जाता है, रोता है ब्रह्मा जी और नारद जी के आगे कि अब मैं क्या करूँ? अब मेरे सर पे जो इतना पाप है वो कैसे उतारूँ मैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो सब पाप उतर जाएँगे तुम्हारे, तुम राम नाम का जप करो। कहते हैं मैं नहीं कर सकता। कहते क्यों? कहते जो रा शब्द है ना ये बड़ा कठिन है, मेरे से नहीं बोला जाएगा। तो कहते हैं ठीक है तो तू माँ जप ले, माँ से शुरू कर ले। कहते हैं हाँ मैं माँ जप लूँगा। तो कहते हैं जब तुम किसी को देखते थे तो उसके मुँह से क्या शब्द निकलता था? वो यही तो बोलता था कि तुम यही तो बोलते थे उसको देख के कि आज तो ये मरा मेरे हाथों से, आज गया, आज खत्म, आज मृत्यु इसकी, मरेगा आज ये। तो कहते तू मरा ही जब, तू मरा जब, क्योंकि तू मरा बोला तो मरा जब। तो जब ये बोलते थे तो माँ क्योंकि किसी को देख के भय जब लगता है तो सबसे पहले ये आजकल के समय में तो सब यही बोलते हैं मम्मी मम्मी, हाँ। सब यही बोलते हैं कि मम्मी, सबके पहले ये निकलता है माँ निकलता है। तो ये मरा मरा बोलते थे उनके करते करते, तो नारद जी को 3 दिन लग गए इन्हें मरा बुलवाने में ढंग से। ये मरा मरा बोलते गए 3 मतलब दिन। ट्रेनिंग दे रहे थे हाँ, नारद जी। नारद जी ने 3 दिन लगातार ट्रेनिंग दी कि तू मरा ही जब पहले। क्योंकि माँ बोलने के बाद राइन से बोला नहीं जाता था, तो माँ अच्छा। लड़खड़ाते हुए ऐसे करते रहते थे। जी। अब जैसे इन्होंने मरा बोला, मरा में जैसी बनी इनकी बात कि हाँ मरा बोलना सीख गया 3 दिन के बाद, तो फिर ये हजारों वर्ष तक मरा मरा जपते हैं। वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी, ओ रत्नाकर जी। रत्नाकर डाकू। हाँ, रत्नाकर डाकू अभी मरा मरा जपेगा। जप रहे हैं, जप रहे जपेगा नहीं, जप रहे हैं, जपना शुरू कर दिया नारद जी के ब्रह्मा जी के कहने से। ठीक है। अब ये मरा मरा जपते बहुत समय तक मरा मरा जपते हैं। वो कई हजार वर्ष बाद राम बनता है मरा। फिर जब राम राम बोलने लगते हैं, राम 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 बोलते बोलते भी कई हजार वर्ष बीत जाते हैं। इतना तप हो जाता है कि इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। अब इंद्र को चिंता हो जाती है कि अब कौन आ गया धरती पे जिसको ये स्वर्ग लोक फिर से चाहिए। जो तप करता है इंद्र को हराने के लिए करता है। इंद्र के दिमाग में थोड़ी चिंता राज सिंहासन की रहती थी अपने, कि स्वर्ग का आधिपत्य कौन स्वीकार करने को, मेरे अलावा और कौन स्वीकार करने को आ गया है। फिर से कोई आक्रमण करेगा, फिर भगवान की शरण में जाऊंगा, फिर कुछ होगा। तो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि परम पितामह क्या हो गया, अब कौन जप कर रहा है, अब कौन सिंहासन चाहता है इंद्र को। कहते हैं इंद्र चिंता मत कर, ये कोई शत्रु नहीं है तेरा, ये एक भक्त है जिस पे राम नाम की महिमा का असर देख रहे हैं कितना होता है। कहते इतना बड़ा तप हो गया इसका, कहते हैं हाँ तप तो हो गया। और ब्रह्मा जी जाते हैं, फिर पृथ्वी लोक पे वापस आते हैं ब्रह्मा जी अपने यहाँ से ब्रह्मलोक से। अब ब्रह्मा जी देखते हैं कि आवाज तो आ रही है राम नाम की, पर दिख नहीं रहा कुछ। कुछ नहीं दिख रहा है कहीं। हाँ, अच्छा। वो देखते हैं कि आवाज तो आ रही है पर दिख नहीं रहा।
अब जब वो सामने देखते हैं तो वो एक मिट्टी की चींटी की बाम्बी जमी होती है, अच्छा। मिट्टी और बाम्बी जमी होती है एक पुतले पे। अब जब वो देखते हैं कि ये तो एक कंकाल सा है और कंकाल के ऊपर इतनी सारी बाम्बी जमी पड़ी है, चींटियों की होती है एक बाम्बी, जैसे दीमक होती है ना, ऐसे एक प्रकार की चींटी होती है, उसकी बाम्बी बन जाती है। अब जैसी बाम्बी जमी होती है तो वो देखते हैं कि भाई राम नाम की तो इस बाम्बी के अंदर से आ रही है आवाज। तो वो कहते हैं कि इस बाम्बी को अगर मैं अपने हाथ से तोड़ूंगा तो पाप लगेगा, क्योंकि किसी का घर तोड़ना पाप कहलाता है। तो कहते हैं कि ये चींटी दीमकों का बनाया हुआ है, अगर इसको तोड़ा जाएगा हाथों से किसी के द्वारा तो उसको पाप लगेगा। तो इंद्र को बुलाते हैं, इंद्र को आदेश देते हैं कि तुम अपने जल की वृष्टि करो इस पे, जल से धो इसे। तो इंद्र वर्षा करते हैं तो वो सारी बाम्बी पानी से धुल के हट जाती है। तो सामने देखते हैं कंकाल, बस नाम मात्र शरीर पे खाल, ऐसा कंकाल होता है, क्योंकि चींटियां खा गई होती है आधी खाल, तो चींटी दीमक ये सब खा जाते हैं, बाम्बी जमी होती है। जब देखते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है शरीर, तो गंगा जल लेते हैं हाथ में कमंडल से निकाल के, मंत्र अभी मंत्र से पढ़ के छिड़कते हैं। जैसे ही उस कंकाल पे छिड़कते हैं जिससे राम नाम की आवाज आ रही है, उससे बहुत सुंदर एक ऋषि उत्पन्न होते हैं जिनका नाम पड़ता है वाल्मीकि। वाह। क्योंकि वो वाल्म वाल्म यानी बाम्बी, अच्छा, वाल्म से उत्पन्न हुए होते हैं, इसलिए इसलिए उनका उनका नाम नाम वाल्मीकि वाल्मीकि पड़ा। पड़ता। हाँ। जब वे वाल्मीकि उत्पन्न हुए तो उन्होंने भगवान को प्रणाम करा कि मुझे इन पापों से मुक्ति मिली। मुक्ति मिल गई। ठीक है। अब उनको किस घटना ने प्रेरित करा उसकी बात बताते हैं। एक दिन ये तमसा नदी के किनारे जा रहे थे, जल मतलब शाम की पूजा करनी होती है इन्हें। इन्हें शाम को संध्या पूजन कर रहे होते हैं वाल्मीकि जी, तो तमसा नदी के किनारे जाते हैं शाम को संध्या पूजन करने। तो जब जाते हैं तो वहां पे दो क्रौंच होते हैं, दो क्रौंच कामासक्त हो रहे होते हैं। तो एक व्याध आता है और पीछे से बाण मारता है, और जो मेल क्रौंच होता है उसकी हत्या हो जाती है। तो उसके वियोग में जो फीमेल क्रौंची होती है वो प्राण त्याग देती है। तो वाल्मीकि जी को बड़ा क्रोध आता है, कहते कि इसने निष्पाप दो क्रौंचियों की हत्या कर दी, एक को मारा एक के साथ दूसरा मर गया। तो उसको कहते कि तू कभी अपने जीवन में चैन नहीं पाएगा, कभी तेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी, तू बहुत नरक भोगेगा, ऐसे एक श्राप देते हैं। और उसको फिर वो आके क्षमा मांगता है, चला जाता है वो श्राप देने के बाद। फिर वापस आते हैं, उनके शिष्य होते भरद्वाज, और भरद्वाज शिष्य होते तो कहते कि ऐसे ऐसे हो गया, बता मैंने इतना तप करा था और मेरे अंदर अभी भी क्रोध है, इसका क्या कारण है। इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं दोबारा। ब्रह्मा जी प्रकट होते कहते कि ये तुम्हारे मुंह से निकले नहीं है, निकलवाए गए, तुम्हें एक काव्य की रचना करनी है जो कि बहुत अद्भुत जीवन पे रहेगा, धरती पर रहेगा। कहते कौन सा, कहते तुम्हें रामायण लिखनी होगी, राम जी के जीवन को लिखना होगा पूरा। कहते हैं राम जी तो इस समय अयोध्या में, वो तो राज सिंहासन पे है। कहते ठीक है, मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी होने का वरदान देता हूँ कि जो घटित हो चुका है और जो घटित होने वाला है वो सब तुम्हें समक्ष रूप से दिखेगा। तो ये आशीर्वाद देते हैं उन्हें, तो फिर वो रामायण काव्य की रचना करते हैं। यानी कि यही आशीर्वाद का कारण है कि हम लोगों ने जो सुनी है कि वाल्मीकि जी जो लिख देते थे, हाँ, वो ये सत्य। आशीर्वाद था उन्हें। अच्छा। सरस्वती का वास भी बोला था कि सरस्वती का वास भी रहेगा तुम्हारी जीवा पर, जो तुम कहोगे वही होगा। परंतु जो त्रिकालदर्शी होने का वरदान दिया, उससे वो पीछे भी देख सकते थे भूतकाल में, वो भविष्य जो भविष्य आने वाला वो भी देख सकते थे, और वर्तमान में जो चल रहा है वो घटनाएं भी वो देख सकते थे देख सकते। बहुत अपने बढ़िया। कुटी में बैठे बैठे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही कारण उनकी था कि उन्होंने रामायण के रामायण बाद लिखी, रामायण लिखी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हाथ जो था उनको प्रेरित करने का, वो ब्रह्मा जी और नारद जी का ही था। जी। राम नाम की महिमा शिव जी ने बताई, और उसको सफल कराने में इन दोनों का ही हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई, आपने बहुत अच्छे से बताया कि वाल्मीकि जी कौन है और उन्हें किस घटना ने प्रेरित किया रामायण लिखने के लिए। अब मेरा मन है इसी के साथ एक और छोटा सा प्रश्न है, अब मैं पूछ लेता हूँ आपसे। राजा दशरथ जी के जन्म की कथा, ठीक है, जन्म कैसे हुआ और भगवान श्री विष्णु जी ने उनके ही कुल में क्यों जन्म लिया, इसके बारे में जरा मुझे बताएं। महाराजा दशरथ के बारे में तो जो कुछ भी कहें कम पड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे। अच्छा। ठीक है, उनके पिताजी का नाम था अज। जी। अज के पुत्र थे दशरथ।
अच्छा। तो जो उनके पिताजी थे अज, वो भी बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने भी खूब दान धर्म यज्ञ सब करा था। हुँ, जब वो एक दिन जंगल जाते हैं हुँ, अपने मंत्री आरएस मंत्र के साथ, हुँ, तो जंगल जाते जाते रास्ते में उन्हें एक सरोवर दिखता है, तालाब दिखता है। अच्छा, उस तालाब में उनकी दृष्टि पड़ती है एक नील कमल पे। जब नील कमल पे दृष्टि पड़ती है तो अपना रथ रोकते हैं और उस नील कमल को छूने की इच्छा मन में हाँ, आती है उनके, फिर वो उतर के जाते हैं। स्वाभाविक है कि हम कहीं जा रहे हैं, कोई चीज़ हमें कुछ अच्छा अच्छा आकर्षण दिख जाता है दिख तो जाता वो है, तो हम जाता रुक है बंदा। बिल्कुल, या तो रुक वहाँ तक जाते हैं, नहीं तो रुक के देखने की एक बार चेष्टा होती है। हाँ, इच्छा होती है। जी, अब जैसे ही वो गए वहाँ पे उतर के जल में, जैसे ही आगे बढ़े, नील कमल को छूने को इच्छा होती थी, वो नील कमल आगे को सरक जाता था, आगे को और चला जाता। अच्छा, फिर थोड़ा आगे बढ़ते, फिर वो नील कमल उनके हाथ से दूर हो जाता। खेल हो रहा है उनके साथ। हाँ, तो उनको थोड़ा विस्मय हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो इतने में ही आकाशवाणी होती है कि राजन, तुम निपुत्र निसंतान हो, हुँ, तुम ये नील कमल नहीं छू सकते। अच्छा, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम ये नील कमल नहीं छू सकते। बहुत दुःख हुआ होगा बहुत उनको। दुःख होता उन्हें सुन के। फिर वो जैसी आकाशवाणी सुनते कि ठीक है, मैं ये नहीं छू सकता, फिर वापस आते, रथ में बैठते हैं, अपने राजमहल वापस आ जाते हैं अयोध्या में। अब जैसे ही आते हैं तो बड़ा दुःख होता है, रानी को बताते हैं, इंदुमती को, हुँ, कि ऐसे-ऐसे था और मैं वो नीलकमल नहीं छू पाया, आकाशवाणी हुई, तुम्हारे तुम्हारे संतान नहीं है, तुम ये नीलकमल नहीं छू सकते। तो कुछ नहीं, फिर अगले दिन हुँ, शिव जी की पूजा कर, मतलब रघुकुल जो है, सूर्यवंश जो है, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा, शिव जी उनके हर कार्य में मिलेंगे, हर शब्दों में मिलेंगे उनके। हुँ, तो शिव जी जैसे ही जाते हैं शिव जी के मंदिर में, पूजा करते हैं, तो शिवलिंग को देख के रोते हैं कि प्रभु ऐसा क्या हुआ मेरे जीवन में, मैंने ऐसा कौन सा कर्म करा है हुँ, कि मैं निसंतान हूँ? ऐसा क्या कर्म था? हुँ, अब शिव जी तो भोलेनाथ है, बहुत बड़े दयालु, हुँ, वो सुन लेते हैं उनकी मन की बात। रो रहे होते हैं मंदिर में बैठे-बैठे। तो शिव जी देखते हैं कि भाई मेरा भक्त है और सूर्य कुल का है, भगवान राम आने इनके कुल में, कैसे भी करके इनका कुल आगे बढ़ाना होगा, बिल्कुल, तभी जो इतना रचनाएँ हुई हैं वो कैसे फलेंगी। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, इनको पुत्र देना पड़ेगा, चाहे कुछ हो। कुछ भी हो। धर्मराज को बुलाते हैं, मन से याद करते हैं, धर्मराज सामने प्रकट हो जाते हैं शिव जी के। अब जब धर्मराज प्रकट हो जाते हैं तो कहते हैं प्रभु आज्ञा, हुँ, आपने याद करा। तो कहते हैं कि तुम जाओ, हुँ, पृथ्वी लोक जाना है हुँ, और पत्नी को लेके जाना अपनी संग, हुँ, और राजा अजय के यहाँ पुत्र प्राप्ति जब तक ना हो जाए तब तक यहाँ वापस मत आना। तुम्हें वापस नहीं आना जब तक उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती, ये हुँ, तुम्हारा कार्य है। हुँ, तुम्हें उनको कैसे भी करके पुत्र की प्राप्ति करवानी है। हुँ, तो धर्मराज कहते हैं ठीक है प्रभु। अपनी पत्नी को लेके धर्मराज धरती पे आ जाते हैं, हुँ, ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। अब जैसे अच्छा, ही जाते हैं तो हुँ, सरयू नदी के किनारे अपनी कुटिया बना लेते हैं। तो सभा लगती थी, हुँ, पहले समय में सभा लगती थी। तो सभा लगती, तो एक दिन ये दोनों पति पत्नी गए, धर्मराज और ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण वेश में गए, तो राजा के दरबार में पहुंच गए। अब वहाँ पे राजा खूब दान कर रहा होता है ब्राह्मणों को, सबको। तो जैसे ही ये पहुँचते हैं, इनके दान की बारी आती है, तो कहते हैं कि राजन हमें भी दान दीजिए, हम नए नए आए हैं और सरयू के किनारे हमने अपनी कुटिया बनाई है, हुँ, और आपके पास आपका जो है हुँ, वो हमें दान दे दीजिए, आपका कमाया हुआ, हुँ, हमें बस वही चाहिए। तो राजा कहते हैं ये लो खूब, इतने धन दौलत है, ये सब ले लो। कहते हैं नहीं राजा, ये आपका नहीं है, ये प्रजा का है। हुँ, ये प्रजा का जो कर चुका है, प्रजा हुँ, ने जो कर चुका है, ये उससे आपके पास है। कहते हैं ठीक है। कहते हैं जो आपके राजकोष में है ये प्रजा का है सब, ये हुँ, आपका नहीं है, आपने कुछ नहीं कमाया, हुँ, हमें आपकी कमाई का चाहिए। अब जब सोचते हैं, कहते ठीक है, अपने गले का हार उतार रहे हैं। हुँ, कहते ये ले लीजिए, इससे आपकी दिनचर्या चल जाएगी। कहते नहीं राजा, ये आपका भी नहीं है। कहते ये क्यों नहीं है? ये आपके पूर्वजों की धरोहर है, ये आपके पूर्वजों की चलती आई है, ये भी आपने कमाई नहीं है, ये तो आपको दान में मिली है, आपके पिता ने आपको दी, आपके पिता को आपके दादाजी ने दी, ऐसे। तो अब जब ये सोचते हैं कि हाँ, बात तो सही कही बिल्कुल, ब्राह्मण ने, बिल्कुल, कि मैंने जीवन में कुछ नहीं कमाया, हुँ, मैं जो चला रहा हूँ ये तो मुझे राजपाट में मिला है, बिल्कुल, मैंने अपनी कोई परिश्रम नहीं करा जिससे मैं कह सकूँ कि ये मेरी कमाई है। मेरी कमाई है, बिल्कुल, मेरे को तो जो ड्यूटी मिली, जो मैंने सीखा, मैं वो हुँ, निभा रहा हूँ। ठीक है, अब ये ब्राह्मण ब्राह्मणी चले जाते हैं, तो हुँ, राजा अज
कहते ब्राह्मणी की बात में दम था, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की में। तो ये क्या करते हैं, रात में, भरी सर्दी में रात में अपने महल से निकलते हैं वेश बदल कर, पुराने कपड़े पहन के। तो एक लोहार के यहाँ जाते हैं ठंड में। लोहार के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि रात में कहाँ कहाँ मिले। एक तो ढूंढते हैं, मिलता भी बड़ी मुश्किल से कि लोहार ही मिलता है। वो खन कूट रहा होता है, खन पीट रहा होता है, मार रहा होता है, हथौड़े बजा रहा होता है। तो कहते हैं कि भाई मेरे को काम चाहिए और काम मिलेगा। तो कहते हैं हाँ है, खन पीटो, चलाओ हथौड़ा। राजा, राजा मतलब एक एक राजा लोहार के यहाँ, राजा क्या बात। लोहार के यहाँ जाता है परिश्रम करने, अपनी कमाई को प्रूव करने के लिए कि हाँ मैंने भी कमाया है, अपने आप को प्रूव करने के लिए, जनता के लिए नहीं। उस ब्राह्मण की बात जो उनको समझ में आई उसको फलीभूत करने के लिए। 100 से सीधे शून्य तक। हाँ, 100 से शून्य आ गए वो। खूब कन कूटते हैं, खूब रात भर लोहा चला, इतना पसीना छूट जाता है, पूरे कपड़े गीले हो जाए, इतना मालूम। खूब कूटते हैं। जैसे ही सवेरा होता है तो वो राजा को देता है कि ये ले भाई तेरी एक मुद्रिका, एक मुद्रा देते हैं। अच्छा, कहते हैं ये तुम्हारी कमाई का फल है, ये लो तुम्हारी मेहनत, जाओ। अब जैसे ही जाते हैं तो सीधा उस कुटिया पे पहुंचते हैं जहाँ ब्राह्मणी बैठी होती है। अच्छा, ब्राह्मणी और ब्राह्मण का होता है। अब ब्राह्मणी बैठी होती है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अब ब्राह्मण क्या होता है कि शरीर पे स्नान करने के लिए जाते हैं सुबह सुबह ब्राह्मण जो होते हैं। अब ये पूजा अर्चना करने के लिए गए होते हैं, स्नान करने के लिए। तो ब्राह्मणी के पास पहुंचते हैं कि वो कहाँ है ब्राह्मण देवता। कहते कि वो तो अभी है नहीं। कहते देवी ये लो मुद्रा और कहना कि राजा अज आया था। कहते ठीक है। कह के राजा अज चले जाते हैं अपने महल को वापस। ब्राह्मणी प्रतीक्षा करती है, आते ब्राह्मण देवता। कहते तुम्हारा राजा आया था भाई, और ये मुद्रा दे के गया है। अच्छा। कहते अच्छा। कहते लाओ मुद्रा। जैसे ही वो मुद्रा देती है, वो मुद्रा हाथ से छूट के नीचे गिर जाती है धरती पे। और जैसी धरती पे गिरती है, धरती में गड़ने लगती है और धरती से धुआं निकलने लगता है, धरती फटने लगती है, जगह देने लगती है धरती उस मुद्रा से। क्या दृश्य होगा वो। अब दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी देखती हैं तो धरती से पहले एक रथ निकलता है, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 8, 9। जैसी 10वां रथ निकलता है तो 10वें रथ में एक बालक बहुत सुंदर कांतिमय, कांतिमान रूप, सूर्य के जैसा तेज, उस रथ में बैठा हुआ निकला, साथ आता है। अब जैसे ही देखते हैं वो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी, कहते हैं कि अज की संतान है ये तो, इनको पुत्र प्राप्त हो गया, लेके चलते हैं। भागे भागे जाते हैं, रथों को लेके जाते हैं संग में और बालक को लेके पहुंचते हैं महल में। अब गुरु वशिष्ठ होते हैं, ये सब सभा में पहुंचते हैं, सुबह सुबह देखते हैं ये क्या आ गया। कहते हैं कि राजन ये आपकी धरोहर है। कहते हैं मैं कैसे मान लूँ। फिर गुरु वशिष्ठ अपने तप से, योग माया से, अपने योग से, योग सिद्धि से देखते हैं कि किसका बालक है ये। जब पता चलता है कि हाँ ये राजा अजी का, ये कहते हैं राजन ये आपका ही पुत्र है और आप इसे स्वीकार करो। कहते हैं अच्छा ठीक है, ये मेरा पुत्र है तो आप हमारे कुल गुरु हैं, अब आप इसका नाम भी बता दीजिए क्या होगा। कहते हैं ये रथों के साथ आया है और इसके साथ 10 रथ आए हैं, तो आज से इसका नाम दशरथ होगा। अच्छा। तो राजा दशरथ जो है वो एक अयोनिज है, ये किसी नारी के गर्भ से पैदा नहीं हुए, ये एक अयोनिज है। अच्छा। मतलब इनको कोई नारी का गर्भ धारण ही नहीं कर सकता, ये एक अयोनिज थे। और जैसे ही राजा को प्राप्त होते हैं, राजा खुश कि मेरे को पुत्र प्राप्त हो गया। और जैसे ही पुत्र प्राप्त होता है, ये ब्राह्मण ब्राह्मणी वापस चले जाते हैं। साथ में मेरा ये एक जो प्रश्न था इसी में कि आपने जैसे बताया कि राजा दशरथ जी का जन्म की कथा, साथ में ही एक छोटा सा ये भी था कि भगवान श्री विष्णु जी ने इनके कुल में ही जन्म क्यों लिया। राजा दशरथ जो थे वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, ठीक है। और ये जो पिछले जन्म में थे, ये राजा स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा थे। पति पत्नी जो थे राजा दशरथ और माता कौशल्या, ये स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा थे। इन्होंने 23,000 वर्षों तक भगवान की तपस्या करी थी। और जब भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तब इनको भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुम्हें पुत्र के रूप में प्राप्त होऊंगा। अब पुत्र के रूप में प्राप्त तो हो जाएंगे, ये वरदान मिल गया। अब कैसे होंगे, जब ये राजा दशरथ और रानी कौशल्या थे, उस युग में जब राजा दशरथ और रानी कौशल्या आए, तो ये बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत ज्यादा। इन्होंने इतने पुण्य कर रखे थे, इतने पुण्य कर रखे थे। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि खगोल ली, पूरी सृष्टि ढूंढ ली, पर
इनके यहाँ जो संतान पैदा हो ऐसा मिला ही नहीं। इतनी बड़ी पुण्यात्मा मिला ही नहीं कि कोई इन राजा के यहाँ पैदा हो सके। ये इतने बड़े पुण्यात्मा थे। अच्छा। जब ब्रह्मा जी थक हार गए हम्म। कि ढूंढे से नहीं मिल रहा कि इनके यहाँ कौन संतान पैदा हो, तब भगवान विष्णु ने कहा इतने बड़े पुण्यात्मा के यहाँ तो भगवान ही अवतार लेते हैं। मतलब तो ब्रह्मा जी भगवान के लिए सर्वे करने निकले थे, पूरा सर्वे पूरी करके, सृष्टि खगोल दी, पर सर्वे राजा करके दशरथ के यहाँ पूरा। पुत्र कौन पैदा हो अच्छा, ऐसा मिला ही नहीं। मिला ही नहीं। तो उतना उन्होंने, पुण्यात्मा मिला ही नहीं आत्मा। तो फिर उन्होंने सर्वे का रिपोर्ट जमा किया होगा और फिर भगवान ने कहा कि कि मैं ही जाऊंगा इनके कुल में जन्म लूंगा। इतने पुण्य थे कि भगवान को ही उनके यहाँ अवतार लेके आना पड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथ में ही एक मेरा और मन में पूछने की इच्छा हो रही है, एक और छोटा सा ही प्रश्न है, अगर आप पूछिए बेझिझक। आर्य सुमंत जी के जन्म के बारे में और माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा के वास्तविक नाम क्या थे, इनके बारे में थोड़ा आप बताएं। आर्य सुमंत्र जो थे ये इनके मंत्री थे। किनके? राजा दशरथ। अच्छा, राजा दशरथ जी के मंत्री थे। ये बताते हैं कि ये राम जी से और राजा दशरथ जी से भी 2-3 पीढ़ी पहले के जन्मे हुए थे। मतलब इनकी आयु भी बहुत थी आर्य सुमंत जी, आर्य सुमंत्र की। ये बहुत बड़े मंत्री थे राजा दशरथ के। ये राजा अज के भी रहे, ये राजा रघु के भी रहे मंत्री। ये 2-3 पीढ़ी पहले ही जन्म ले चुके थे और 3 पीढ़ी से मंत्री, 3-4 पीढ़ी तो मैं बता रहा हूँ, क्या पता उससे पहले भी हो मंत्री रह चुके हैं। मंत्री ही थे, मंत्री के पद पे ही थे। और इनके जन्म का ये है कि एक बार जब स्वर्ग लोक में, जब जी आकाश में जब यज्ञ चल रहा था, तो उस समय बहुत सारे मंत्र उच्चारण हो रहे थे। और उस मंत्र उच्चारण के समय में इन्होंने बालक के रूप में जन्म लिया था धरती पे। अच्छा। जब इनके नामकरण की बारी आई तब इनका नाम मंत्र रखा गया। क्यों? उस समय स्वर्ग में मतलब आकाश से ऊपर जो लोक है, उन लोक में मंत्रों की ध्वनि चल रही थी, यज्ञ चल रहे थे, इसलिए इनका नाम सुमंत्र पड़ा। सुमंत्र, मंत्रों के साथ ही उत्पन्न हुए थे। अच्छा, मंत्र के साथ। हाँ, इसलिए मंत्र उस समय उच्चारण चल रहे थे। उस समय कोई पाप नहीं हो रहा था, कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हो रही थी। उस समय मंत्रों के उच्चारण चल रहे थे, देवता का खूब यज्ञ कर रहे थे, खूब ऋषि मुनि मंत्रों के उच्चारण कर रहे थे। इस कारण इनका नाम आर्य सुमंत्र पड़ा। माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा के वास्तविक नाम क्या है? विशाल जी देखिए, माता कौशल्या का नाम था कांतिमती। कांतिमती, हाँ, उनका जो वास्तविक नाम था वो है कांतिमती। और माता कैकेयी का नाम था रूपमल्लिका और प्रेमवदा। मतलब मृदु भाषिणी। अच्छा, प्रेमवदा। और जो माता सुमित्रा थी उनका नाम था गुणावती। मतलब कांतिमती अर्थ जैसे आप समझते हैं, इनके जैसी कांति ही नहीं थी। माता कौशल्या जैसी कांति किसी के पास ही नहीं थी। और जो माता कैकेयी थी उनके जैसी प्रेमवदा जो वर्ड है, मतलब उनके जैसे मृदु भाषिणी, मतलब बातों से मोहने वाली कोई थी नहीं। और गुणावती का मतलब ये कोई ऐसा घर का संस्कार कार्य जो भी कर्म होता है, जैसे पूजा पाठ, हवन ववन, जो भी तैयारी करना, वो माता सुमित्रा से बढ़िया कोई नहीं करता था। इसलिए इनके नाम इनके राज्य के हिसाब से पड़े। विशेषण जो मिले इनको, जैसे केकई देश से थी तो इनका नाम केकई हुआ। वो कौशल देश से थी, कौशल राज की पुत्री थी, इसलिए इनका नाम कौशल्या हुआ। और ऐसी सौमित्र सिंगल देश से थी, सुमित्रा नाम था, इसलिए सुमित्रा नाम पड़ा। बहुत बढ़िया।